हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूं एक क्विक रिवीजन इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो बच्चे आईएएस के लिए या यूपीएससी के लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट विद अ क्विक रिवीजन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। Harappa civilization covers an area of 12,99,600 square meters. There, this area is in a triangular shape. In many of the questions, it has been asked in which shape Harappa Valley civilization has been found. Then it has been found in the shape of the triangular shape. No other ancient culture had such extensive area. Means it is having a maximum area. इसके पास सबसे बड़ा एरिया था। 4 civilizations थी हमारे पास एंशियंट में। कौन सी 4 थी? मेसोपोटामियन, इजिप्शियन, इंडिया एंड चाइना। इन चारों में से सबसे ज्यादा एरिया हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन के पास था। एक्सटेंडेड फ्रॉम मांडा इन जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड मांडा ये एक जगह है जो अखनूर विलेज में है। जम्मू में एक अखनूर विलेज है वहां पर, विच इज इन अ विलेज इन नॉर्थ, दामियाबाद इन साउथ। नॉर्थ में मांडा, दामियाबाद साउथ में। फ्रॉम आलमगीरपुर इन यूपी एंड नॉर्थ ईस्ट टू दी सुतका केंडोर इन दी वेस्ट बलूचिस्तान। तो आप देख सकते हैं कि बलूचिस्तान से यूपी तक बहुत बड़ा एरिया, और जम्मू एंड कश्मीर से दामियाबाद महाराष्ट्र के बॉर्डर के आसपास जाकर ये एरिया खत्म होता है बिल्कुल। चार्ल्स मर्सन वाज द फर्स्ट मैन हु फाउंड हड़प्पा ब्रिक इन 1826। मतलब हड़प्पा का सबसे पहला अवशेष किसे मिला? तो हम कह सकते हैं कि चार्ल्स मर्सन वाज द पर्सन जिसे हड़प्पा की ब्रिक मिली सबसे पहले। अलेक्जेंडर कनिंघम वाज द फर्स्ट मैन टू एक्टिवेट ruins of Harappa in 1875. Harappa was excavated in 1921 under the supervision of Dr. Dayaram Sahani, and R.D. Banerjee led the team which excavated Mohenjo-daro in 1922. Means Harappa was excavated by Dr. Sahani, D.R. Sahani, and R.D. Banerjee excavated Mohenjo-daro. So they are very closely related. One has been done in 1921, other has been done in 1922. R.S. Bhist is associated with an excavation of Banavali from 1973 to 1974 and Dholuvira in 1990. As you can see over here. Professor Suraj Bhan excavated Rakhigarh. Lothal was excavated in 1957 under the leadership of S.R. Rao. Kalibangan was discovered by N. Ghosh in 1953. It provided evidence of pre-Harappan civilization at lower layer and Harappan civilization at upper layer. Means जब एक्सकवेशन हुआ तो प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन नीचे थी और हड़प्पन सिविलाइजेशन ऊपर थी। इसका मतलब हड़प्पा से भी पहले कोई सिविलाइजेशन यहां पर रही है। ऐसा नहीं है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट सिविलाइजेशन। तो यहीं पर एक क्वेश्चन आता है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन, कि व्हाट डू यू मीन बाय हिस्टोरिक एंड प्री हिस्टोरिक टर्म? हिस्टोरिक इज द टर्म इन विच हमें रिटन किसी भी चीज की वर्णन मिलता है, हमें रिटन कोई भी चीज लिखी हुई मिलती है, उसे हम हिस्टोरिक बोलते हैं। और प्री हिस्टोरिक का मतलब ये होता है जो वर्बली हमें मिलता है, जिसका कोई रिटन उल्लेख नहीं होता है, जिसे कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता है, उसे प्री हिस्टोरिक बोलते हैं। जैसे दंत कथाएं होती हैं, है ना, उसे प्री हिस्टोरिक बोलते हैं। और हिस्टोरिक क्या हुआ? जो कहीं रिटन मिलेगा, जिसकी कहीं हिस्ट्री होती है, रिटन होता है, उसे हिस्टोरिक बोलेंगे। डेकोरेटेड ब्रिक आर यूज्ड इन फ्लोरिंग एट कालीबंगा ओनली। मींस जिस तरीके से हम मार्बल यूज करते हैं उस तरीके से डेकोरेटेड ब्रिक्स। मोहनजोदारो वाज सेपरेटेड इन एरिया ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1 square mile. The great public bath, bronze statue and many more things is found over here. It is also said as the Mount of Dead. A lot of symmetry has been found over here. That's why Harappa is known for symmetry
big halls and two male torso in stone. Bead making was an important craft. Its shops are found in Channodaro and Lothal. Now, what are the bead makings? You have seen the beads. छोटे छोटे beads होते हैं जिनसे माला बना के पहनते हैं, है ना? तो उस समय जो नेकलेस पहनने का रिवाज था, माला पहनने का रिवाज था, वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था. ऐसा नहीं था मतलब जैसे आज की डेट में जो जनरली जो ज्वेलरी होती है, जो मालाएं होती हैं, वो लेडीज पहनती हैं. लेकिन ये माना गया है कि हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन में जो नेकलेस पहनने का रिवाज था, दैट वाज इक्वली प्रिविलेंट इन लेडीज आल्सो एंड जेंट्स आल्सो. एंड दीज नेकलेस आर transported or exported up to the Mesopotamian and Egyptian civilization also. तो अगर देखा जाए कि हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन के लोगों का जो प्रोमिनेंट वर्क था, जो प्रोमिनेंट काम था, वो क्या काम था, तो हम ये कह सकते हैं कि उनका काम सिर्फ एक ही था. वो बिजनेस करते थे. वो एलीट क्लास के लोग थे और वो सिर्फ बिजनेस करते थे. एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस होता था. या तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में, अफगानिस्तान में और चाइना की सिविलाइजेशन में भी ऐसे बहुत सारे हमको चीजें मिली हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें मिली हैं, सील्स मिली हैं, जिनसे ये पता चलता है कि इन लोगों का आपस में कनेक्शन था, इन लोगों का आपस में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट था. और साथ में ही लोथल में और बहुत सारी जगह पर इसमें बालाकोट में इसके पोर्ट होने की कंफर्मिटी थी. मींस जो हमारे पास सी पोर्ट थे, जो सी रूट्स थे, सी रूट्स भी इन्होंने इन्वेंट कर रखे थे और उस समय सी रूट्स के थ्रू ये अपना बिजनेस मूव ऑन करते थे. अब बात आई कि अगर बिजनेस करते थे तो ये कौन सा सिस्टम यूज करते थे, उस समय करेंसी क्या चलती थी? तो मोस्टली वहां पर करेंसी उस समय कोई नहीं चलती थी, है ना. सील्स एज अ करेंसी कैन बी फाउंड, बट हम जनरली बार्टर सिस्टम यूज करते थे उस समय. कौन सा सिस्टम रहता था? बार्टर सिस्टम. अ पीस ऑफ क्लोथ found in Mohenjo-daro shows textile invention. Means already piece of cloth, इन्होंने कॉटन, सबसे ज्यादा कॉटन पैदा करते थे, सबसे ज्यादा कॉटन का ही एक्सपोर्ट करते थे. और जैसा कि हमने देखा है कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन में कॉटन ममीज को बांधने के लिए यूज होता है. तो हम कह सकते हैं कंफर्मली कि वो कॉटन यहां इंडिया से ही या इस सिविलाइजेशन से ही एक्सपोर्ट किया गया होगा. तो वहीं पर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस करते थे. हड़प्पन पीपल कल्टिवेटेड 8 क्रॉप्स: राइस, बार्ली, व्हीट, राय, पीज, सीसम, लेंटल एंड मस्टर्ड, जिसमें सबसे ज्यादा मेन था मस्टर्ड. हॉर्स बोन आर फाउंड फ्रॉम द सुरकोटाडा. मींस जो भी मैं यहां पर लेके आया हूं, हम कह सकते हैं कि ये कंप्लीट तो नहीं होगा, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन है. इसके बाद मैं एक रेगुलर सीरीज भी लेके आऊंगा जिसमें आपको बहुत ही क्लियरली और बहुत ही वास्ट तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम कवर करेंगे. दिस इज ओनली अ रिविजन प्लेटफॉर्म. द पीपल ऑफ हड़प्पा वर्शिप्ड मदर गॉडेस. देयर मेल डिटी वाज प्रोटोटाइप लॉर्ड शिवा. मींस जर्नली ये माना गया है कि वहां पर जो पीपल उस समय के थे वो मदर गॉडेस को वर्शिप करने में ज्यादा बिलीव करते थे. सिर्फ एक ही मेल डिटी पाया गया है जो लॉर्ड शिवा था, और उसके आसपास बहुत सारे जानवर पाए गए थे. कौन कौन से जानवर पाए गए थे और उनका क्या रिजेंबलेंस था, वो दैट वी विल सी. नो एविडेंस ऑफ रिलीजियस सेंटर सच एज टेम्पल हैज बीन फाउंड. जैसे आज की डेट में हमारे पास हिंदू माइथोलॉजीज में टेम्पल्स थे, तो मूर्तियां तो पाई गई हैं, लेकिन कोई टेम्पल का सिग्निफिकेंस नहीं पाया गया. मतलब हमारे पास कोई टेम्पल का सिस्टम नहीं था कि हम जाकर वहां वर्शिप करते थे. मोस्टली लोग या तो ट्री वर्शिपर्स थे, या नेचर वर्शिपर्स थे, या मदर गॉडेस वर्शिपर्स थे, जो कि वो अपने घर में ही करते थे या घर के आसपास ही कहीं पर कर लेते थे. एक एज सच टेम्पल जैसा कोई सिस्टम नहीं था. हड़प्पन सील्स हैज बीन फाउंड इन किश, सुसा एंड निपुर, द फेमस साइट ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. मींस हड़प्पा की जो सील है वो वहां पर पाई गई है. इसका मतलब यह है कि इनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का सिस्टम रहता था उस समय. अ पर्शियन सील वॉज फाउंड इन लोथल. मींस पर्शियन, ये मिडिल ईस्ट से भी इनका कनेक्शन उस समय था, इसलिए पर्शियन सिविलाइजेशन की भी सील पाई गई. एंड मेसोपोटामियन सील इज फाउंड इन कालीबंगा. मेसोपोटामियन सील इज फाउंड इन कालीबंगा.
Harappan civilization was a chalcolithic. People did not know about iron. मीन्स उनके पास बहुत सारे मेटल्स का ज्ञान था, बहुत सारे मेटल्स को वो जानते थे, लेकिन आयरन के बारे में उन्हें कोई भी ज्ञान नहीं था. आयरन उस समय तक डिस्कवर नहीं हुआ था. हरप्पन पीपल न्यू द आर्ट ऑफ राइटिंग. अब इनको आर्ट ऑफ राइटिंग पता है, इनकी स्क्रिप्ट्स पाई गई हैं, रखी हुई हैं, लेकिन उस स्क्रिप्ट को डिकोड अभी तक कोई नहीं कर पाया है. ये नहीं समझा जा सकता है कि इन्होंने लिखा है तो एक्चुअली वो लिखा क्या है, कौन सी लैंग्वेज है. बेसिकली उस लैंग्वेज को हम डिकोड नहीं कर पाए हैं. तो दे आर नो द आर्ट ऑफ राइटिंग एंड द थिंग्स आर आल्सो बी फाउंड रिटन, but we are not able to decode them. A copper mirror is an important find from the city of Harappa. Unicorn was very popular and it was worshipped also. What is a unicorn? It is having a single horn on its head. A toy chariot of copper was found from Harappa. That means they must be knowing about the things of the chariot. चैरियट को किस तरीके से मूव किया जा सकता है, और चैरियट के फाउंड होने से यह भी पता चलता है कि वो पशुपालन में विश्वास करते थे. दे आर हैविंग पेट्स, हॉर्सेज, एंड मोस्ट ऑफ द पेट्स आर दी हॉर्सेज एट दैट टाइम. 7 लेयर ऑफ मोहनजोदारो was found that simply states that this city was destroyed and rebuilt at least 7 times. अब आप समझ लीजिए, कोई शहर 7 बार तोड़ा गया हो और 7 बार दोबारा बनाया गया हो तो सिविलाइजेशन कितनी बड़ी होगी और कितनी ह्यूज होगी. Fire pits are found in Lothal as well as Kalibanga. Fire pits means हवन कुंड. हवन कुंड लोथल और कालीबंगा में पाए गए. इससे यह पता चलता है कि नेचर वर्शिपिंग थी वहां पर. और नेचर वर्शिपिंग में जनरली मोस्टली, जैसे कि हमने अपनी माइथोलॉजिकल सिस्टम में पढ़ा है कि इंद्र को लोग प्रसन्न करते थे पानी बरसाने के लिए, क्योंकि ये सारे लोग कैसे थे, ये किसान लोग थे, एग्रीकल्चर लोग थे, इनका क्रॉप्स के ही ऊपर वर्क होता था और ये कॉटन ही मोस्टली प्रोड्यूस करते थे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए. तो उस समय एक तरीके से कहा जा सकता है कि फायर वर्शिपिंग या हवन कुंड रहे होंगे, जिससे ये नेचर वर्शिपिंग स्टार्ट करते थे और इस तरीके के हवन या इन तरीके की प्रैक्टिस में ये लोग इन्वॉल्व रहे. A dockyard like structure was found in Lothal. Not only in Lothal, in Balakot and many other sites are found, but specifically the most dockyard form has been only found in Lothal. Terracotta are mostly female figures. टेराकोटा से बनी हुई जितनी भी स्टैचूज हैं मोस्टली उनमें से फीमेल फिगर्स ही स्टैचू के फॉर्म में बने हुए हैं. सील आर मेड अप ऑफ मोस्टली स्टेटाइट. अगर ये कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सील किस सब्सटेंस से बनी है, देन द ऑप्शन विल बी दिस ओनली. हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज फाउंड बाय झूकर कल्चर. अब ये कहा जा सकता है कि हरप्पा के डिस्ट्रॉय होने के बाद कौन सा ऐसा कल्चर है जिसने हरप्पा को फॉलो किया या हरप्पा के बाद कंटिन्यूसली मतलब उसका पोस्ट वर्जन रहा है, तो वो हम कह सकते हैं झूकर कल्चर. झूकर कल्चर इज द पोस्ट वर्जन ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन. देयर पोट्री वॉज रेड और ब्लैक पॉटरी. उनके यहां जितने भी पॉटरीज मिले हैं, जो मिट्टी के मटके मिले हैं, मिट्टी के मटके, वो या तो रेड पॉटरी रही है या ब्लैक पॉटरी रही है. कॉपर, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड वर नोन टू देम. दीज 4 मेटल आर नोन टू देम, बट आयरन इज नॉट नोन टू देम. द बेसिक कॉन्सेप्ट. Harappa peoples are engaged in trade business by mean of barter system. That I have already told you कि Harappan people are engaged in a trade system with the mean of barter system. Barter system means they used to exchange the things. Means हमने आपको कॉटन दिया, आप हमें ये चीज दो इतना, तो एक तरीके से उसे बार्टर सिस्टम हम बोलते हैं. लोथल हैड अ डॉकयार्ड एंड हेंस रंगपुर, सोमनाथ एंड बालाकोट फंक्शनड एज अ सी पोर्ट. जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि रंगपुर, सोमनाथ, बालाकोट ये सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं वाटर कनेक्टिविटी है इनकी, वाटर के पास है, तो इसलिए ये दे आर फंक्शनिंग एज द सी पोर्ट. और हम ये कह सकते हैं
कि उन्हें सी रूट बहुत अच्छी तरीके से पता था। मैंने फिर भी कहा कि ये बहुत ही एलाइट क्लास के सिस्टम थे इनके। अगर आप मतलब बहुत ही वास्ट में लेके नहीं आया हूँ वीडियो, बहुत छोटा वीडियो लेके आया हूँ। बड़े वीडियो में अगर हम देखेंगे तो इनके टाउन प्लानिंग भी बहुत जबरदस्त टाउन प्लानिंग थी, बहुत जबरदस्त इनका ड्रेनेज सिस्टम भी था, है ना। तो दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, जो कि इनका पूरा सीरीज लेके आऊंगा मैं। प्रोटोटाइप ऑफ शिवा इज सराउंडेड बाय द गोट, एलिफेंट, टाइगर एंड एंटेलोप. These four animals has been found near a Shiva or a prototype Shiva, which a person whose seal has been founded out, and it is assumed that people used to worship him only as a male deity, and rest of the worship has been done to the mother goddess only. नाउ अब बात आती है थ्योरी ऑफ डिक्लाइन, कि ये अगर सिविलाइजेशन खत्म हुई तो क्यों हुई, व्हाट वाज द मेन रीजन व्हाई दिस सिविलाइजेशन हैज बीन डिस्ट्रॉयड, कैसी क्या कारण रही होगी जिससे ये सिविलाइजेशन खत्म हुई। तो थ्योरी ऑफ डिक्लाइन था आर्यन इन्वेजन बाय व्हीलर, गॉर्डन एंड चाइल्ड। इन तीन लोगों ने इस चीज को असर्ट किया, इन्होंने माना कि जो आर्यन इन्वेजन था, है ना, आर्यन इन्वेजन हुआ है, जिसे बताया जाता है कि एशिया माइनर से आर्यंस चले थे, कुछ आर्यंस जर्मनी चले गए थे और कुछ आर्यंस इधर मूव आ गए थे। और जो आर्यंस थे इनके पास मोस्टली जो थे अच्छे वॉरियर हुआ करते थे, लड़ने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हुआ करते थे। लेकिन हरप्पन पीपल्स दे आर बिजनेसमैन क्लास, दे आर नॉट द वॉरियर्स। कहीं पर भी बहुत ज्यादा वॉर का सामान नहीं मिला, कहीं पर भी ऐसा नहीं मिला हमें जिससे ये पता चला कि नहीं ये बहुत बड़े लड़ाका हुआ करते थे या बहुत बड़े वॉरियर्स हुआ करते थे। तो दे आर नॉट हैविंग दैट मच एफिशिएंट इन द वॉर स्किल्स, बट आर्यन आर वेरी मच एफिशिएंट इन दी वॉर स्किल्स। और मेनली अभी हम जब आगे देखेंगे आर्यन सिस्टम में तो देखेंगे कि हमेशा वहां पे लड़ाइयां हुआ करती थी। तो एक ये कॉज माना जाता है कि आर्यन सिविलाइजेशन ने इनके ऊपर इन्वेड किया होगा और उसकी वजह से ये पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो गई। इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस बाय फेयर सर्विस, फेयर सर्विस ने कहा कि ये जो इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हुआ है, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस मींस जैसे अभी हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, अर्थ की सिस्टम में चेंज आ रहा है, सर्दियां कम पड़ रही हैं, गर्मियां ज्यादा पड़ रही हैं। तो इस तरीके से एक इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हुआ है जिसकी वजह से ये पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो गई है। दूसरा, डेल्स ने बोला कि चेंज ऑफ द रिवर कोर्स, की मतलब ये ज्यादातर पूरी सिविलाइजेशन अगर आप देखें, नॉर्थ ऊपर से नीचे साउथ तक देखें, इधर आप ईस्ट से वेस्ट तक देखें, अगर यूपी में भी देखें और उधर बालाकोट में भी देखें, तो मोस्टली जो सिविलाइजेशन है ये नदी के तट पे पाई गई है, एट द मिल बीच लेवल पे पाई गई है। तो क्यों? क्योंकि ये मतलब एग्रीकल्चर सिविलाइजेशंस थी, वहां से इन्हें वाटर होस्टिंग करने में बहुत आसानी रहती थी। तो इनका माना गया है कि जो रिवर थे आसपास के, उन्होंने अपना कोर्स चेंज किया होगा और उनके चेंज ऑफ कोर्स से ये पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो गई। नाउ लो रेनफॉल और फ्लड, लो रेनफॉल गिवन बाय स्टीन एंड फ्लड वाज गिवन बाय मैकाई एंड एसआर राव। तो ये भी दो कॉज हो सकते हैं, क्योंकि ये एग्रीकल्चरल पीपल थे और इनके पास लो रेनफॉल होने लगी होगी, तो जिससे इनका प्रोडक्शन कम हो गया होगा, और शायद एक भुखमरी का कारण हो गया होगा, या फ्लड भी एक कारण हो सकता है। ड्राइंग ऑफ घग्गर रिवर जिसे हम सरस्वती रिवर बोलते हैं, कहा जाता ना गंगा यमुना सरस्वती, तो गंगा और यमुना तो है, सरस्वती नहीं है कहीं भी, सरस्वती ही को ही घग्गर रिवर बोला गया है। अंडरग्राउंड रिवर माना जाता है अब इसे, और ये माना जाता है कि ये रिवर कंप्लीटली वैनिश्ड हो चुका है। तो ड्राइंग आउट द घग्गर रिवर मे बी वन ऑफ द मेन कॉज। अर्थक्वेक may also be a one cause. So कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है कि कौन सा कॉज इस सिविलाइजेशन को खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। For myself, I think Aryan invasion is the one of the major cause to destroy this civilization. So stay tuned. इससे भी this was the first lecture और कुछ रिवीजन पॉइंट्स लेके आए हैं हम। सेकेंड लेक्चर बहुत जल्दी लेके आएंगे और इसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव वीडियो भी लेके आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड अच्छा लगा है तो लाइक और सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।